फिर भी आगे पढ़ लिया कि
टेप दिए अच्छा नहीं दी देखिए। हेलो। जो अंजुमन हाय मातमी इमाम मौलाना नाजिम साहब से अलम बरामद करके करबला ताल कटोरा तक जाती है, उनसे गुजारिश है कि आप हजरात अपने अलम मुबारक को सजा लें। और अंजुमन हाय मातमी से एक गुजारिश ये है कि एक तो हुकूमत की गाइडलाइन है और दूसरे कल्बे जवाद साहब का भी कहना है कि 6 बजे तक का एग्रीमेंट हुआ है। जैसा कि कल्बे जवाद साहब ने कहा है, हुकूमत से बातचीत हुई है कि आप हजरात अपने आलम मुबारक को 6 बजे तक करबला ताल कटोरा तक अपने जुलूस को पहुंचा दें। यही जुलूस में जो पुलिस फोर्स लगा हुआ है ये हमारे जुलूस को बहिफाजत वहाँ तक पहुँचा देगा और उसके बाद यही फोर्स पलटेगा वहाँ से जो जन्माष्टमी के प्रोग्राम में लग जाएगा। आज हमारे हिंदू भाइयों का भी बहुत बड़ा त्यौहार है ये जन्माष्टमी, इसलिए हमें सबका ख्याल रखना है। हुकूमत गाइडलाइन भी है कि 6 बजे तक जुलूस आप पहुँचा दीजिएगा और जवाद साहब का ऐलान भी है। तमाम शियान हैदर करार से गुजारिश है कि अपनी कौम की इज़्ज़त, अपनी कौम का वक़ार को बचाते हुए रखते हुए आप दोनों बातों पर अमल करें। मजलिस को आली जनाब मौलाना आफ्ताब शरीयत कल्बे जवाद साहब खिताब फरमाएंगे। मजलिस 1 बजे शुरू होगी। आप हज़रात एक सूरह फातिहा मरहूम तकी रज़ा साहब जो यहाँ के मुतवल्ली थे और उनके खानवादे के जो इस इमाम बाड़े के वारिस रहे हैं, जिसमें मैं नाम ले रहा हूँ उनका सैयद रज़ा, सैयद बाकर रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा, वल्द मुर्तज़ा हुसैन और मिर्ज़ा तकी रज़ा। आप हज़रात इनके लिए सूरह फातिहा पढ़ के साल कर दें और अपने मरहुमीन जो आपके मरहुमीन इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी और मेरे वालिदैन के लिए भी एक नारे सलवात। और एक ज़रूरी ऐलान ये भी समाअत फरमा लें कि जो हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं चैनल, जिसमें हुसैनी चैनल, फ़रा चैनल, गिराफ चैनल, मैसेज ओ मासूम 110 चैनल, ये चैनल जो हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं
और तमाम वो चैनल जिनके मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, नाम हुसैन को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के ज़रिए। आप उस सभी लोगों के लिए जो भी खिदमत कर सकते हो, जिस तरह से भी आप उनकी मदद करें, ताकि ये नाम हुसैन दुनिया के कोने कोने पर हर तरफ इन चैनल के ज़रिए पहुंच जाए। हमारे प्रोग्राम, हमारे लखनऊ की इज़्ज़त वक़ार दुनिया में हर तरफ पहुँचे। एक नारे सलवात। फ़हरिस्त लंबी हो चुकी है, मजलिस ठीक 1 बजे शुरू होगी, तो जो शोराए कराम को मैं बुला रहा हूँ उनसे गुजारिश है कि बतौर सवाबन एक एक दो शेर पढ़ें, ताकि सब लोग पढ़ भी लें और मजलिस भी वक्त से शुरू हो जाए। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अस्करी साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम नज़राने अक़ीदत पेश करें। जी नारे सलवात। शहजादी को उनके लाल का पुरसा नाज़िम साहब के इमाम बाड़े से अहले शान हज़रत कर्रार की जानिब से पेश कर रहा हूँ। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उन पे जो ज़हमत कशे सलासिल हैं, मुसीबतों में जनाबे मादरे बेशी रुको भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों को सलाम। हाँ, सलाम उन पे बतूले ज़मीं के सैयारों, सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ततन लाशों, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशों। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ये थे जनाब अस्करी साहब जो बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे थे।
कि बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सलमान साहब से कि वो आएँ और बारगाह मामना जाने पे दरपेश करें। दो मिसरे का ख़ता है हमारे दादा मौलाना अबुल हसन साहब का। ये कहते हैं कि चाक पर्दा हो गया, चाक पर्दा हो गया तेरा यजीद, रह गया ज़ैनब का पर्दा आज भी। अब ये नहा हमारे परदादा मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब का है कि ज़ैनब ये रो के कहती थी फरियाद या अली, ज़ैनब ये रो के कहती थी फरियाद या अली, घर हो रहा है आपका बर्बाद या अली, खेमे जला के चादरें ली कैद भी किया, अब दर बदर फिराता है जल्लाद या अली। नाजुक गले पर नन्हे मुसाफिर के मारा तीर, नाजुक गले पर नन्हे मुसाफिर के मारा तीर, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है जल्लाद या अली। अब क्योंकि वक्त नहीं है तो इसलिए आखिरी दो मिसरे। दरियाए गम है आंखों से इस वास्ते रवा, दरियाए गम है आंखों से इस वास्ते रवा, ज़ैनब है गम में भाई के नाशाद या अली। कहती है बेकसों की मज़ारों की रौनकें, कहती है बेकसों की मज़ारों की रौनकें, अब दस्ते करबला हुआ आबाद या अली। और ताहिर की आरज़ू है कि देखे मज़ार पाक, ताहिर की आरज़ू है कि देखे मज़ार पाक, अब कीजिए ग़ुलाम को भी याद या अली। ये थे जनाब सलमान साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब आदिल अब्बास साहब से कि वो आएँ। जो हजरात को मैं ज़हमत दे रहा हूँ उनसे गुजारिश है कि 10 मिनट के बाद जनाब तशरीफ़ ले आएंगे, क्योंकि मजलिस भी वक्त से शुरू होगी। आज की मजलिस को आली जनाब मौलाना आफ्ताब शरीयत कल्ब जवाद साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आवाज़ बलदारे सलवा तीरों पतीर खा चुके बस हुसैन बस तीरों पतीर खा चुके बस हुसैन बस ज़ख्मों पर ज़ख्म आ चुके बस हुसैन बस लाशों पर लाश ला चुके बस हुसैन बस हम तुमको आज़मा चुके
चुके बस हुसैन बस सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए। अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए। अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। तीरों पर तीर खा चुके ये तो जनाब आदिल साहब, अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब ताहिर साहब से कि वो आएँ। नारे तलवार। रो के देती थी ज़ैनब दोहाई, घर चलो करबला वाले भाई। कैद होकर मैं दर दर फिराई, घर चलो करबला वाले भाई। याद होगा मदीने से लाना और पर्दे में सबको बिठाना। मैं उसी काफिले की मैं लाई, घर चलो करबला वाले भाई। है वतन दूर रास्ते कड़े हैं, मुंतजिर सब तुम्हारे खड़े हैं। लो उठो धूप है सर पर आई, घर चलो करबला वाले भाई। भूले बिसरे को पहचान लो आप, भाई शबीर ज़ैनब ये ज़ैनब। साथ छोड़ो न बेकास का भैया, आस तोड़ो न बेकास का भैया।
घर चलो कर बला वाले भाई, घर चलो कर बला वाले भाई। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चार मिसरे पेश है समझ में। कि फूलों से हम सजाएंगे अब्बास का अलम, फूलों से हम सजाएंगे अब्बास का अलम, कौसर पले के जाएंगे अब्बास का अलम। और दुनिया ही तक नहीं है हमारा ये मशगला, दुनिया ही तक नहीं है हमारा ये मशगला, जन्नत में भी उठाएंगे अब्बास का अलम, जन्नत में भी उठाएंगे अब्बास का अलम। चार मिसरा पेश है अलम के हवाले से कि तस्वीर गम बनाएंगे अब्बास का अलम, तस्वीर गम बनाएंगे अब्बास का अलम, और महशर में लेके जाएंगे अब्बास का अलम। ओ कह दो ये दुश्मनों से जो मुमकिन हो रोक ले, कह दो ये दुश्मनों से जो मुमकिन हो रोक ले, पेशे खुदा उठाएंगे अब्बास का अलम, पेशे खुदा उठाएंगे अब्बास का अलम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। घबरा येगी ज़ैना, घबरा येगी भैया को मदीने
पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। अरे कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद क्या तबाह है हाय अब इसको नाबादी कभी पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। अरे घर जाकर किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास असगर भी नहीं पास हाय सुनी राएगी ज़ैनब। अरे पूछेंगे जो सब लोग के बाजों पर हुआ क्या ये नीली है कैसा हाय किस किस को निशाना सीखे दिखलाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। अरे घर जाकर किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास असगर भी नहीं पा हाय अब आओ न मोहम्मद को कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। अरे बेपर्दा हुई कैद भी ख़्वाहिर ने उठाए और मौत न आए हाय क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। अरे कह दीजिए अकबर से वो पी जाती हैं आओ सुराग तो दिखा दो। अरे कह दीजिए अकबर से वो पी जाती हैं आओ सुराग तो दिखा दो हाय सामान्य सफर का करो घर जाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। ऐसे कल्ब के में से शोहरा काम को बुलाऊं।
एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, एक गाइडलाइन है। कल्बे जवाद साहब का भी यही ऐलान है और अंजुमन हाय मातमी से दरबस्ता गुजारिश है कि आप जुलूस को 6 बजे तक करबला ताल कटोरा के गेट तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि जो फोर्स हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ चल रहा है, यही फोर्स वहाँ से पलटेगा और अपने मज़हब के प्रोग्राम जन्माष्टमी में लग जाएगा। हमारे हिंदू भाइयों का भी प्रोग्राम है, इसलिए हमारा जुलूस करबला ताल कटोरा तक अंजुमन मातमी से दरबस्ता गुजारिश है कि अपनी हिफाजत, अपने कौम की हिफाजत, हर तरह से अपनी हिफाजत के लिए हमें हर चीज़ को मानना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत हमारा साथ दे रही है, इस तरह उनकी गाइडलाइन पे अमल करना भी हमारा फ़र्ज़ है। हमारी शिया कौम ने हमेशा कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कौम बदनाम हो। कोरोना काल में भी बहुत मस्जिदों में शहर के अंदर ताले लगा दिए गए। आपने हजरात ने देखा कि क्या क्या हालत की गई है, जो मस्जिदों के करीब भी पहुंच गया है। लेकिन शुक्र है हमारी कौम का, अल्लाह का, मौला का हमारे ऊपर साया है कि हमारी कौम के किसी भी फ़र्द के ऊपर एक डंडा भी नहीं पड़ा और कौम के अंदर, मस्जिदों के अंदर बाजमात नमाज भी हुई फासले के साथ में, और जगह तो 5 आदमी इकट्ठा भी नहीं हो पाए। इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अपनी इज़्ज़त, अपनी कौम की इज़्ज़त, अपने जुलूस की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए तमाम अंजुमन हाय मातमी से दरबस्ता गुजारिश है कि आप गाइडलाइन जो हुकूमत की है उस पर भी अमल करें, और जो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा है हुकूमत के कहने पर कि अपना जुलूस 6 बजे तक हर हालत में करबला ताल कटोरा तक पहुँचा दें, ताकि हिफाजत के साथ आप लोग भी सब वापस आ जाएं, और जो फोर्स ड्यूटी दे रहा है वो भी अपनी ड्यूटी के ऊपर मंदिरों पे लग जाए, ताकि उनका भी प्रोग्राम हो सके। एक नारे सलवात। अब मैं शहर अहले बैत जनाब आमिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घबराएगी ज़ैनब के उन्वान से मशहूर ज़माना कलाम आपने समाअत फरमाया, जिसके खालिक थे छन्नू लाल दिलगीर साहब, जो 400 से ज़्यादा मरसिए जिन्होंने लिखे, उनकी कब्र चिड़िया बाज़ार में वाक़ है। मौला उनके दराजात बुलंद फरमाए। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए कि जो एक इशारा करे तू तो आंधियाँ ज़ैनब, जो एक इशारा करे तू तो आंधियाँ ज़ैनब, उखाड़ फेंकें यजीदों की बस्तियाँ ज़ैनब, जो एक इशारा करे तू तो आंधियाँ ज़ैनब, उखाड़ फेंकें यजीदों की बस्तियाँ ज़ैनब। नहीं मालूम ये खेमे जलाने वालों को, नहीं मालूम ये खेमे जलाने वालों को, तेरी ताबें हैं गज़बनाक बिजलियाँ ज़ैनब। नहीं मालूम ये खेमे जलाने वालों को, तेरी ताबें हैं गज़बनाक बिजलियाँ ज़ैनब। और 4 मिसरे बारगाह अबुल फज़ल अब्बास के हवाले से कि हूँ हाशमी का कमर इब्ने बू तुराब हूँ मैं, बज़बान ममदू हूँ हाशमी का कमर इब्ने बू तुराब हूँ मैं, ग़ुलाम शाह ज़मन रश के माहताब हूँ मैं, इब्ने बू तुराब हूँ मैं, ग़ुलाम शाह ज़मन। रख पर लिखा है मेरे हुसैन हुसैन है, मेरे हुसैन हुसैन, वफ़ा के नाम से नाजिल हुई किताब हूँ मैं। वरक़ वरक़ पर लिखा है लब्बैक या हुसैन, वरक़ वरक़ पर लिखा है मेरे हुसैन हुसैन, वफ़ा के नाम से नाजिल हुई किताब हूँ मैं। और एक मनक़बत के चंद अशार मुलाज़ा फरमा लें। बारगाह क़ज़ा ख़ाना नाज़िम साहब में पहली बार पढ़ने का शरफ़ है। 2-3 अशार मुलाज़ा फरमा लें तमाम। काबे गम तेरा अज़ा खाना, खुल्द का रास्ता
अज़ा खाना जिंदगी की बका अज़ा खाना हर मर्ज की दवा अज़ा खाना और लखनऊ ये फ़क़त शरफ तेरा लखनऊ ये फ़क़त शरफ तेरा दो कदम पर मिला हर जगह पर। ये घरों के अज़ा खानों की बात नहीं हो रही है, हर जगह पर मिला हर हर मकाम में मिला हर हर कदम पर मिला लखनऊ ये फ़क़त शरफ तेरा हर कदम पर दो कदम पर मिला अज़ा खाना। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएँ, मस्जिदें हैं खुदा का घर लेकिन करबला ना होती तो कुछ ना होता। मस्जिदें हैं खुदा का घर लेकिन मस्जिदों की बका मस्जिदों की बका अज़ा खाना और घर से शबीर हो गए रुखसत सूना सूना हुआ अज़ा खाना और वारिसे शाहब चले आओ दे रहा है सदा अज़ा खाना और अपना सरमाया है यही कामिल। अलम के हवाले से बेहतरीन कलाम आपने समात फरमाया था जनाब से, अपना सरमाया है यही कामिल गम अलम ताज़िया गम अलम ताज़िया अज़ा खाना। नारे सलवात बराए खुशनुदी इमाम ज़माना सलवात। ये थे जनाब आमिर साहब जो बारगाह इमाम नज़र में अक़ीदत पेश कर रहे थे। इससे क़ल्ब में किसी शायर को आवाज़ दूँ। अज़ा खाना के उन्वान से चार मिसरे पेश समात फरमाएं कि हदे तसव्वुर इंसान जो काम आ जाए, हदे तसव्वुर इंसान जो काम आ जाए, हयात बख्श नया इंतज़ाम आ जाए। वो सजाए बैठा हूँ मैं इसलिए अज़ा खाना, अजब नहीं कि वो आली मकाम आ जाए। हदे तसव्वुर इंसान जो काम आ जाए, हयात बख्श नया इंतज़ाम आ जाए। वो सजाए बैठा हूँ मैं इसलिए अज़ा खाना, अजब नहीं कि वो आली मकाम आ जाए। और ये भी चार मिसरे इसी हवाले से हैं कि अब एक और सलवात पढ़ दें। अरे मैं जहन से निकल गया। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब
मुनव्वर हुसैन साहब से, बुज़ुर्ग शायर हैं जो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको बुला रहा हूँ। आइए जरा खड़े हो गए। रुक 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 आइए, खड़े हो जाते लिपटी हुई लाशें से ये की सकीना उनको मेरे बाबा सीने से लगा लो मुझे या शाहे मदीना उनको मेरे बाबा कल भूगिया अलगा छीन घर से और मारे कमाचे जेवर भी मेरा शिमले से गम करने ये छीना उनको मेरे बाबा रोकी हूँ को आगा मुझे गुनेह लगा के और घुड़कियाँ के तस्कीन का क्या ये है यकीमों का करीना उनको मेरे बाबा असगर नहीं होगा भैया अकबर मरे गए बेसर पर यार अमू किए मेरे मौत ने छीना उनको मेरे आका सर पर मेरे क्या करना है मकना है न बुरखा और माथे पर ये मेरा मौका आका है पसीना उनको मेरे बाबा यूं शिमला से काम करने रस्ता जल्दी से जगुड़ा इस गम से गुटका इस गम से को लेकर है ये मर जाए सकीना उनको मेरे बाबा। आपसे एक दरख्वास्त है कि मैं 2 साल से बीमार चल रहा हूँ, मेरे लिए आप लोग दुआ करके। ये थे जनाब मुनव्वर साहब। जो हजरात बाहर इमाम बाड़े में हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अंदर इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, और जो फर्श पे बाहर बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर पानी गिरने लगा तो परेशानी होगा, आप लोग पहले अंदर आ जाइए। जो हजरात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर फर्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। शियों की हिफाजत के सिलसिले में 4 मिसरे पेश हैं कि अब अस्करी की आंखों का तारा कब आएगा, अब अस्करी की आंखों का तारा कब आएगा, और शियों की जिंदगी का सहारा कब आएगा। अब अस्करी की आंखों का तारा कब आएगा और शियों की जिंदगी का सहारा कब आएगा, और नूरे निगाहे नरजिसे खातून जी हशम एक बार आ चुका है, दोबारा कब आएगा। अब अस्करी की आंखों का तारा कब आएगा, अब अस्करी की आंखों का तारा कब आएगा,
और शियों की जिंदगी का सहारा कब आएगा? नूरे निगाहे नरजिसे खातून जी हशम एक बार आ चुका है, दोबारा कब आएगा? और दोबारा कब आएगा समाअत फरमाएं। हालात आपके सामने हैं कि किसी किसी को नहीं, नाम नाम आएंगे। हर कौम कहता है कि हमारे रहबर आएंगे, और हम 1400 साल से कहे बताते चले आ रहे नाम जगह सब कुछ का कौन आएगा? कि किसी किसी को नहीं, नाम नाम आएंगे और हिजाब उठेगा जिस दिन पयाम आएंगे। हिजाब उठेगा जिस दिन पयाम आएंगे, और ये कुफ्र और शिर्क, ये जुल्म और निफाक बढ़ता हुआ, ये कुफ्र और शिर्क, ये जुल्म और निफाक बढ़ता हुआ बता रहा है कि जल्दी इमाम आएंगे। ये कुफ्र और शिर्क, ये जुल्म और निफाक बढ़ता हुआ बता रहा है कि जल्दी इमाम आएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत जनाब नकी ज़हीर साहब से कि वो आए। एक यार रास्ते में, और 1 बजे था, 1 बजे आना। अता हाजिर समाअत फरमाएं। ये मर्तबा हुसैन का देखा तो कीजिए, ये मर्तबा हुसैन का देखा तो कीजिए, गैर मुनासिब काम में हिस्सा न लीजिए। ये मर्तबा हुसैन का देखा तो कीजिए, गैर मुनासिब काम में हिस्सा न लीजिए। महशर का यक रोज़ है सामने आपके, महशर का यक रोज़ है सामने आपके। आमाल अपने पेश नज़र याद कीजिए, आमाल अपने पेश नज़र याद कीजिए। अगला क़ता हाजिर समाअत फरमाएँ। दरख्शां करबला में देखो लोगों, दरख्शां करबला में देखो लोगों, दुर मोती बिखरे देखो लोगों। दरख्शां करबला में देखो लोगों, दुर मोती बिखरे देखो लोगों। शबनम छा रही पूरी रात में, शबनम छा रही पूरी रात में, अज़ा हो रही देखो लोगों, अज़ा हो रही देखो लोगों। एक नारे सलवार। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मुसीबत है ये गहरे ज़ख्म, ये आलम था मुक़्तदा।
1900 है जख्म तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। आज के जुलूस के सिलसिले में कुछ बातचीत हो रही है, उसी में थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, इसीलिए आ रहे हैं, अब रास्ते में हैं। क्योंकि हम आप तो इमामबाड़े के अंदर हैं, लेकिन जो कौम के ज़िम्मेदार होते हैं, हुकूमत के लोग, उन्हीं से बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में जो जुलूस के सिलसिले में जो बात हो रही थी, उसी में थोड़ा सा टाइम लगा है। बात शायद ख़त्म हो गई, बस अब वो आ रहे हैं। जनाब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे बाहर हैं। कहाँ? आमिर साहब अरे एक बार के तो हज़रत मोमिनीन तमाम मज़ादार इमाम शान हैदर कर्रार मातमदान, कुछ ही लम्हों में आली जनाब मौलाना मौसूफ़ हम आप साहब के बीच में तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ क़ारी कुरान आली जनाब आमिर साबरी साहब से जो तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करने तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बाबा से बड़ा नारा सलवात पेश कर दें आप हज़रात। नहीं जो ढीला है मोहम्मद इतनी देर से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान।
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मजलिस को खिताब करने जा रहे हैं आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब किबला। मजलिस को खिताब करेंगे कल्बे अहमद साहब फर्जंद मौलाना कल्बे जवाद साहब। आपसे गुजारिश नारे सलवात। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह तग़ाबुन की 8वीं आयत का तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ आप सबके सामने, कि जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है
फ़आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। ईमान ले आओ अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर और उस नूर के ऊपर के जो हमने नाज़िल किया है। अब कई गुज़श्ता मजालिस में ये शरफ़ हासिल हुआ है कि इसी आयत को उन्वान सुखन करार दूँ, तो आगे ही मैं गुफ्तगू करता चलूँ कि ये कहा गया कि जब आमनु बिल्लाही तो लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। जब हुक्म हुआ आमनु बिल्लाही तो अल्लाह के ऊपर सब ईमान लाए और ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी तरीक़े से जब ये हुक्म हुआ कि अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, तो लोगों ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो लोगों ने ये इकरार किया कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो मोहम्मद हैं। इसी तरीक़े से जब इसी आयत में आगे ये ऐलान हो रहा है और ये हुक्म दिया जा रहा है उस नूर के ऊपर भी ईमान लाओ कि जो हमने नाजिल किया है। जब ये हुक्म हुआ तो कुछ लोग नादान बन गए और ये कहा कि हमको नहीं मालूम कि नूर कौन है, हमको ये नहीं ख़बर कि ये नूर कौन है। तो आप देखें कि दुनिया का क्या तरीक़ा है कि अगर किसी नादान शख्स को सिखाना हो, कुछ बताना हो, तो ये दुनिया का क्या तरीक़ा है। बच्चा जो है 1 साल का बच्चा, आप मिसाल ले लें उसकी, अगर वो नादान होता है, सब जानते हैं। अगर आप देखें कि बच्चा ज़मीन में खेल रहा है तो जब तक आप बच्चे को खेलता हुआ पाते हैं आप ये इरादा कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये जो बच्चा है इसका पेट भरा हुआ है, इसका पेट भरा हुआ है। और जब ये बच्चा रोने लगता है, जब ये बच्चा रोने लगता है तो माँ समझ जाती है कि ये बच्चा भूखा है, ये बच्चा भूखा है। और अब जब उसकी भूख का पता चल गया तो माँ ये नहीं कहती उस नादान बच्चे से कि ख़ुद जाके बॉटल में दूध भर लो और दूध गर्म करके पी लो। माँ ये नहीं कहती उससे, क्योंकि माँ को ये मालूम है कि ये बच्चा नादान है, ये बच्चा नादान है। तो माँ का ये तरीक़ा होता है कि वो ख़ुद बोतल में दूध गर्म करके बच्चे के हाथ में दे दिया करती है। और जब बच्चा ख़ुद दूध पीने लगता है, दूध पीने लगता है तो इसी तरीक़े से वो अपनी भूख को मिटा लिया करता है। यही तरीक़ा कुछ नादान मुसलमानों के लिए भी रसूल ने इख्तियार किया कि जब पूरी ज़िंदगी ये बताते रहे कि नूर कौन है, पूरी ज़िंदगी ये दिखाते रहे कि नूर से मतलब क्या है, तो आखिर में ये करना पड़ा कि अली को अपने हाथों पे बुलंद किया और बुलंद करके ये कहा मन कुंतो मौला हो फ़हादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। सलात भेद बुलंद आवाज़। दामन वक्त भी गुंजाइश कम है, जल्दी बातों का आपके सामने पेश करना है। तो रसूल ने जो नादान मुसलमान थे, जो आखिर वक्त तक न समझे कि ये नूर कौन है, तो रसूल को ये कहना पड़ा, अली को हाथों पे उठाना पड़ा और ये कहा कि मन कुंतो मौला हो फ़हादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अगर आप इस दुनिया में देख लीजिए, अगर बच्चा भूखा हो, वो रो रहा हो, उसके हाथ में बोतल दे दी जाए तब भी वो दूध ना पिए तो ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि बच्चा बीमार है, ये फ़ैसला कर लिया जाता है ये बच्चा बीमार है। अब आप रसूल के सामने उस मैदान में आ जाइए कि मैदान गदीर में ये ऐलान हो रहा है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब इसके बावजूद जो अली को मौला ना माने, उसकी आँख तो देख रही है मगर उसका दिल बीमार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आँख से देख रहा है सब कुछ, मगर जो अपने दिल बंद किए हुए है उसका दिल बीमार है, उसकी रूह बीमार है। तो लिहाजा उसको अपनी रूह का इलाज करवाना चाहिए जो अली को नहीं देख रहा, कि वो वही नूर है जो इस आयत का मकसद है कि उस नूर पे ईमान ले आओ कि जो हमने नाजिल किया। अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब ईसा को मुकाबले में लाया जाता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल के मुकाबले में जनाब ईसा को लाया जाता है, जनाब ईसा को रसूल के मुकाबले में लाया जाता है और कहा जाता है कि रसूल से अफजल है जनाब ईसा। उसके लिए बहुत सी दलीलें वो लोग देते हैं, एक एक करके इंशाल्लाह जितना वक्त रहा उस आपकी खिदमत में जवाब अर्ज़ करता रहूँगा। पहली चीज़ वो ये कही जाती है कि जनाब ईसा ने विलादत होते ही ऐलान नबूवत कर दिया, गोद में ही ऐलान नबूवत कर दिया। और यहाँ रसूल जो है 40 साल की उम्र में पहुँचने के बाद उन्होंने ऐलान नबूवत किया कि अना व अली मिन नूर वाहिद, अना व अली मिन नूर वाहिद, कि मैं और अली एक नूर से हैं। पहले नतीजा ये मिल रहा है कि जब कुछ न था तो मोहम्मद का नूर खल्क़ किया, जब कुछ न था तो मोहम्मद का नूर खल्क़ किया। फिर एक हदीस मिली जिसमें ये नतीजा मिल रहा है कि वो नूर मोहम्मदी और नूर अली एक नूर है, दोनों के दोनों एक नूर है, दोनों के नूर जुदा नहीं है, एक नूर से उनकी खिलकत हुई है। इसी तरीके से अब आप कुरान में आ जाइए कि कुरान में मिलता है कि जब कुफ़ार ने कहा कि आप रसूल नहीं हैं, रसूल से कहा कि आप रसूल नहीं हैं, कुरान में मिलता है व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, कुफ़ार कह रहे हैं कि आप रसूल नहीं हैं। फिर आके आयत में है कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, के मैं आपकी गवाही के लिए, आपकी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है मेरे और आपके दरमियान, और वो काफ़ी हैं कि जिनके पास इल्म किताब है, पूरी किताब का इल्म मौजूद है, वो काफ़ी हैं। और आप कुरान में देखेंगे तो आपको मिलेगा अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, कि पहले कुरान सिखाया फिर उसके बाद इंसान बनाया। तो अगर आप सब समझदार मजमा यहाँ बैठा है, सब नतीजा निकाल लेंगे कि जब सबसे पहली मखलूक जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है और अली जो है वो उसी नूर से खल्क़ किए गए हैं, तो लिहाजा इस वजह से रिसालत का जो गवाह है उस मौके पर सिर्फ़ अल्लाह है और नूर मोहम्मदी के टुकड़े हैं, नूर मोहम्मदी के टुकड़े हैं कि जो गवाह हैं रसूल की रिसालत के। तो लिहाजा ये कहना गलत है कि रसूल 40 साल की उम्र में इस दुनिया में आकर रसूल बने, 40 साल की उम्र में आकर इस दुनिया में रसूल बने, ये जुमला सही नहीं है, ये कुरान के मुताबिक नहीं है, ये हदीस के मुताबिक नहीं है। हदीस से और कुरान से यही नतीजा मिलता है कि जब ये कायनात की खिलकत हुई, रसूल उस ज़माने से इस कायनात के रसूल है। सलवात भेज दे बुलंद आवाज़। रसूल जो है जब से इस कायनात की खिलकत हुई है, जब से वो खुद अल्लाह ने उनको खल्क़ फरमाया है, उस ज़माने से वो हमेशा के लिए रसूल थे और रसूल हैं और रसूल वो रहेंगे, हमेशा के लिए हैं। तो ये जुमला गलत है कि 40 साल की उम्र में आकर इस दुनिया में उनको रिसालत मिली। इसी तरीके से आप देखें कि जब जनाब मरियम के पास जनाब ईसा आए, उनकी विलादत हुई, तो कुरान में मौजूद है कि ये कहा जाने लगा, वो कौम आई जनाब मरियम की और कहा कि आपके वालिद वो भी बुरे इंसान नहीं थे, आपके वालिद भी बुरे इंसान नहीं थे और आपकी वालिदा भी बुरी नहीं थी, आपकी माँ भी बुरी नहीं थी। और फिर आप सबको मालूम है कि क्या एतराज़ किया उन्होंने, क्या एतराज़ किया, और जनाब मरियम ने
कुछ ना कहा, बल्कि उस गहवारे में जो बच्चा था उसकी तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो, कि इससे पूछ लो कि ये मैं बता नहीं सकती, मेरा चुप का रोज़ा है, तुम इस बच्चे से पूछ लो। तो कौम वालों ने ये कहा कि ये बच्चा तो अभी गहवारे में है, मैं इससे कैसे कलाम करूं, हम इससे कैसे कलाम करें। तो ख़ुद कुरान ने इसका जवाब दिया कि जनाब ईसा ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, कि अल्लाह ने मुझे किताब दी है जिसका नाम है इंजील, और मुझको नबी बनाकर भेजा है तुम पर, तुमको नबी बनाकर भेजा है तुम पर। और आप आज के कुछ मुसलमानों को देख लें कि उस ज़माने में जनाब मरियम की कौम ये ज़ाहिर में देख रही थी कि एक बच्चा है जो बिना बाप के इस दुनिया में आया है, ज़ाहिर में देख रही थी। मगर जब जनाब ईसा ने ऐलान नबूवत किया तो उन्होंने अपना एतराज़ वापस ले लिया, उन्होंने अपना एतराज़ वापस ले लिया। जनाब ईसा ने सफाई पेश नहीं की कि मेरी माँ बुरी नहीं है, सफाई पेश नहीं की, बल्कि ऐलान नबूवत किया और अपने आप कौम वाले ये मान गए कि जो नबी होता है उसके वालिदैन बुरे नहीं होते, उसके वालिदैन कोई बुरा काम अंजाम नहीं देते, वो पाक हुआ करते हैं। मगर आज के कुछ मुसलमान ये सोचते हैं कि माज़अल्लाह ख़ुद उनके नबी और उनके रसूल, उनके वालिदैन काफिर थे, उनके वालिदैन कुफ्र इख्तियार किए हुए थे। और कुफ्र तो यकीनन बुराई है इख्तियार करना, कुफ्र तो बुराई है, नजासत है इख्तियार करना। तो लिहाजा अब आप बताइए कि क्या ईमान जो है वो क्या देखने की चीज़ है? ईमान क्या नज़रों से देखा जा सकता है? तो आप सबका यही जवाब होगा कि ईमान नज़रों से नहीं देखा जा सकता, नज़रों से नहीं देखा जा सकता। उस ज़माने के जनाब मरियम की कौम ने उन पे ये एतराज़ नहीं किया कि आपका ईमान नहीं है, बल्कि ज़ाहिर में जो देख रहे थे, ये देख रहे थे कि एक बच्चा है कि जो बिन बाप के आया है, और नबी नबूवत के ऐलान के बाद उन्होंने ये मान लिया कि एक बच्चा बिन बाप के भी आया तो ठीक है, ये इकरार कर लिया। मगर कुछ मुसलमान, उनकी नज़रें इतनी तेज़ हैं कि वो नबी के वालिदैन के दिल में ईमान भी देख लिया और ये भी सनद दे दी कि माज़अल्लाह काफिर थे। वो एक सल्लल्लाहु अलैहि बुलंद दामन वक्त में वक्त में बस दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम रह गई है, अब फ़ज़ाइल की मंजिल को तमाम करना पड़ेगा। अब ये है रसूल के फ़ज़ाइल कि जो उनके मुकाबले में लाया जाता है उसको जो है बराबर ही नहीं आता वो रसूल की किसी भी सूरत में। आप देखिए कि रसूल की क्या, जो रसूल का नायब है उसके भी बराबर नहीं आता कोई। जनाब ईसा को रसूल के बराबर लाया जाता है तो वो रसूल के बराबर क्या, रसूल के नायब अली के भी बराबर नहीं आते। आप देखें कि रसूल को जो ईसा हैं उनको ये लक़ब मिला कि वो रूहुल्लाह हैं, अल्लाह की रूह है वो। इसी तरीक़े से जो रसूल के नायब हैं उनको लक़ब मिला नफ्सुल्लाह, कि वो अल्लाह के नफ्स हैं। ये उनका लक़ब है और ये उनका मर्तबा है। जिस्म जो है उसमें रूह होती है और रूह जिस्म पर हाकिम हुआ करती है। जहाँ जिस्म कहता है, जहाँ रूह कहती है, जिस्म वहाँ चला जाया करता है। और रूह से ऊपर, रूह पर जो हाकिम होती है चीज़, उसको कहते हैं नफ्स। कि अगर नफ्स कहे कि मैदान जंग में जाओ तो नफ्स भी और रूह भी और जिस्म तीनों चीज़ें मैदान जंग में जाया करती हैं। लेकिन अगर
नफ्स ये कहे कि मैदान जंग से भाग चलो, मैदान जंग से भागो, तो रूह भी जाती है, नफ्स भी जाता है और जिस्म भी तशरीफ़ ले जाया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं कि फ़लाँ अफज़ल या फ़लाँ अफज़ल है, कौन अफज़ल है और कौन अफज़ल नहीं है। इसकी दलीलें आपको मोहम्मद आले मोहम्मद के हदीस में मिल जाएंगी कि एक मरतबा कनीज़ हैं उनकी, हमारे छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनकी एक कनीज़ है, उनकी एक कनीज़ है कि जिनका ये वाक़या मिलता है कि उनको देखा गया कि वो बहुत अली अली कर रही हैं बाज़ार में, अली अली करते हुए उनको देखा गया, गिरफ़्तार कर लिया गया और सामने बादशाह के पेश किया गया और ये कहा गया कि ये शिया है, ये अली की शिया है। तो उससे पूछा, ख़ुद बादशाह ने इम्तिहान लिया, ख़ुद बादशाह ने इम्तिहान लिया कि ये शिया है नहीं है। इससे पूछा कि क्या ये बताओ कि फ़लाँ अली से अफजल है, तो उसने कहा नहीं। फिर दूसरे का नाम लिया कि फ़लाँ शख्स भी क्या अली से अफजल है, तो फिर उस कनीज़ ने कहा कि नहीं, फ़लाँ शख्स भी अली से अफजल नहीं। तीसरे शख्स का नाम लिया कि क्या फ़लाँ शख्स भी अली से अफजल हैं। जब एक एक करके नाम लिए सबके, उस कनीज़ ने यही कहा कि ये अली से अफजल नहीं है। तो उसने बादशाह ने कहा कि तुम तो कह रहे थे ये शिया है, तुम तो कह रहे थे कि ये शिया है, ये तो ये बता रही है कि ये शिया नहीं है, इसके जवाब बता रहे हैं कि शिया नहीं है, तो इसको रिहा कर दो, इसको जाने दो। तो कनीज़ खुद जवाब देती है। आप देखें कि आले मोहम्मद की कनीज़ें भी ऐसी होती हैं और ग़ुलाम भी ऐसे होते हैं कि अगर वो जवाब दे दे तो उनका जवाब क़यामत तक के लिए दर्ज कर लिया जाता है, क़यामत तक के लिए उनका जवाब किताबों में दर्ज हो जाता है। उस कनीज़ ने जवाब दिया कि मैं तो उन सब से क्या, मैं तो अली को रसूल के अलावा तमाम अम्बिया से अफजल समझती हूँ, तमाम अम्बिया से अली को अफजल समझती हूँ सबसे। वो एक एक करके सबका जवाब दिया कि आदम से कैसे अफजल है अली, आदम से कैसे अफजल हैं। जवाब ये मिला कि आप देखें कि जनाब आदम, उन पे गंदुम मना की गई थी, हराम नहीं थी, बस ये कहा था कि गंदुम के पेड़ के पास न जाइएगा, गंदुम के शजर के पास न जाइएगा। वो शजर के पास गए, मगर मौला अली की ज़ात है कि उन पे गंदुम मना नहीं थी, उनको गंदुम के लिए मना नहीं किया था, फिर भी सूखी जौ की रोटियों पे सारी ज़िंदगी गुजार दी, सूखी जौ की रोटियों पर पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजार दी। इसी तरीके से जनाब नूह से कैसे अफजल हैं मौला अली, जनाब नूह से कैसे अफजल हैं। 950 साल जनाब नूह ने तबलीग की है, अल्लाह के पैगाम की तबलीग की है, और जब उनकी कौम ने उनका कहा ना माना तो हाथ बुलंद किए बद्दुआ के लिए कि इस कौम को नाबूद कर दे, इस कौम को नाबूद कर दे। मगर मौला अली पे जितने जुल्म हुए उतने जनाब नूह पे जुल्म नहीं हुए, मगर कभी मौला अली ने बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद न किए, अपनी कौम के लिए बद्दुआ के लिए कभी हाथ बुलंद न किए। इसी तरीके से जनाब इब्राहीम से कैसे अफजल हैं वो, जनाब इब्राहीम से इस तरीके से अफजल हैं कि जनाब इब्राहीम ने फरमाया कि मेरे इत्मीनान क़ल्ब के लिए ऐ अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करते हुए दिखा दे, मुर्दों को ज़िंदा करते हुए दिखा दे। तो पूछा गया जनाब इब्राहीम से कि क्या तुम ईमान नहीं रखते हो, क्या तुम ईमान नहीं रखते हो। जवाब दिया ईमान रखता हूँ, बस इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूँ, इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। उधर मौला अली हैं, मिंबर सलूनी पे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने से तमाम हिजाबात हट भी जाएं तो मेरे ईमान में ज़र्रा बराबर भी इजाफा ना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से तरीके से जनाब अय्यूब से कैसे अफजल है वो, जनाब अय्यूब से कैसे अफजल हैं। जनाब अय्यूब पे उनके तो बहुत इम्तिहान लिए गए, बहुत उनके ऊपर सख्तियाँ आईं, मगर एक मकाम के ऊपर
उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, इसके आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। वो कौन सी मंजिल थी कि जब जनाब अय्यूब ने कहा कि अब मेरा इम्तिहान न ले अल्लाह, अब इस मंजिल के आगे और इम्तिहान न ले। वो ये मंजिल थी कि जब उनकी ज़ौजा को लोगों ने उनके बाल, अगर ज़रा से एक बाल देख लिया था और वो आकर उन्होंने ये ख़बर दी, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे गवारा नहीं है कि मेरे नामूस को कोई देखे, मेरी नामूस को कोई देखे। हाँ आज़ादारों, ये है सब्र अय्यूबी की इंतहा। सब्र अय्यूबी की इंतहा तो मालूम हो गई, मगर सब्र अली की इंतहा ना मालूम हुई। अय्यूब के सब्र की इंतहा मालूम हो गई, मगर हुसैन के सब्र की इंतहा मालूम ना हुई। ज़ैनुल आबिदीन के सब्र की इंतहा मालूम ना हुई। हाँ आज़ादारों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो आपकी खिदमत में बस चंद मसाइब के जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। हाँ आज़ादारों, अब ये काफ़िला शाम के ज़िंदान में है। शाम का ज़िंदान भी एक ऐसा सख्त ज़िंदान है कि जहाँ की दीवारें बोसीदा हैं, जहाँ की दीवारें बोसीदा हैं और वहाँ जंगली जानवरों का घर है, जंगली जानवर वहाँ मौजूद हैं। इसी तरीक़े से वहाँ की दीवारें और जगह इतनी तंग है और सख्त अंधेरा रहा करता है, वहाँ सख्त अंधेरा रहा करता है। हाँ, एक मर्तबा उस यजीद मलून के ख्वाब में रसूल तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मेरी ज़रूरियत को रिहा नहीं किया तो अपना अंजाम इसी दुनिया में देख लोगे, अपना अंजाम इसी दुनिया में देख लोगे। वो घबरा कर उठता है और अहले बैत की रिहाई का हुक्म दे देता है, अहले बैत की रिहाई का हुक्म दे देता है। हाँ आज़ादारों, अब अहले बैत रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद शाम में 3 दिन तक मातम हुसैन बपा होता है, 3 दिन तक मातम हुसैन बपा होता है। हाँ आज़ादारों, एक एक करके जहाँ आज़ादारी हुसैन हो रही थी, एक एक करके तबरुकात अज़ा आना शुरू हुए। कभी देखा कि चादरें तथहीर आ रही है जो छीनी गई थी। आज़ादारों, कभी नन्ही नन्ही बालियाँ आ रही हैं कि जो सकीना से छीनी गई थी। एक एक करके फिर शुहदा के सर आना शुरू हुए। कभी देखा कि एक नन्हा सा सर चला आ रहा है तश्त में, कभी देखा कि एक हसीन, एक जवान का सर चला आ रहा है। तो एक मर्तबा एक सर ऐसा है कि जिसके दोनों बाजू कलम हो गए थे। आज़ादारों, एक जिस्म का सर ऐसा आता है कि जब वो आता है तो सारी बीवियां ताज़ीम में खड़ी हो जाती हैं। ये किसका सर है? ये मौला हुसैन का सर है। आज़ादारों, एक एक करके सब बीवियों ने हल्का करके सब सरों के गिर्द मातम किया, मगर एक सर ऐसे थे, 2 सर ऐसे थे कि जिन पे कोई मातम नहीं कर रहा था, कोई मातम नहीं कर रहा था। तो कुछ शाम की बीवियों ने से ये सोचा कि कोई लगता है कि इन 2 बच्चों की माँ जिंदा नहीं है, इन 2 बच्चों की माँ जिंदा नहीं है, लो हम मातम कर ले इनका। जनाब ज़ैनब ने ये जुमला सुना और ये कहा कि हाय, मैं किसका मातम करूं? मैं अपने भाई का मातम करूं या अपने बच्चों का मातम करूं? आज़ादारों, अब ये लुटा हुआ काफिला अब शाम से करबला की तरफ चला है, करबला की तरफ चला है। जब काफिला चलने लगा तो देखा एक बीबी नज़र नहीं आ रही है, एक बीबी नज़र नहीं आ रही है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि शायद वो बीबी जिंदान में होंगी, क्योंकि जिंदान में उनके पास एक नन्ही सी अमानत थी जो जिंदान में दफन हो गई है। आज़ादारों, जनाब रबाब ने कहा कि ऐ सकीना उठो, ऐ सकीना उठो, तुम कहती थी कि सब परिंदे भी घर चले जाते हैं, हम कब घर जाएंगे? घर जाने का वक्त आ गया है, उठो सकीना उठो। और ये कहती रही कि मुझे यही छोड़ दो, ऐ सैयद सज्जाद मुझे यही छोड़ दिए। मौला समझाते हैं, समझाने के बाद वो काफिले में शामिल होती है। शामिल होने के बाद वो चलती है और करबला का मकाम आता है। करबला का मकाम आने के बाद आज़ादारों, एक एक करके सब बीवियाँ कब्रों पे आती हैं। जनाब ज़ैनब अपने माजाए बरादर के कब्र पर आती हैं, उससे फरमाती हैं कि भैया, वो शराबी इशारे कर करके राम
हेलो हेलो
के लिए चांद सितारे। सुने भाई, आते हैं ज़ियारत के लिए चांद सितारे। आते हैं ज़ियारत के लिए चांद सितारे। आते हैं ज़ियारत के लिए चांद सितारे। भाई मिस्त्री सारे जहाँ जहाँ पे आते सुने सुने। चांद सितारे कुछ इतनी चमक जौन के चेहरे में रही है। आते हैं ज़ियारत के लिए चांद सितारे। सुने भाई बतौर खास, सुने भाई मिस्टर कुछ इतनी चमक जौन के चेहरे में रही है। भाई ये भी शेर आपके हवाले सुने। मातम शैख कैसे हो मकबूल दुआए। एक हकीकत है सुने। मातम शैख कैसे हो मकबूल दुआए। सुने भाई मिस्टर साहब, तासीर तो ज़हरा के वसीले में रही है। जहाँ जहाँ पे आते हैं तवज्जो करें। जिन लोगों के अजदाद हैं शाबेर के खाते। जिन लोगों के अजदाद हैं शाबेर के खाते। सुने भाई मिस्टर सानी सुने। के खाते लानत भी उन्हीं लोगों के फिर से में रही है। जिन लोगों के अजदाद हैं शाबेर के खाते। लानत भी उन्हीं लोगों के फिर से में रही है। सुने भाई मौला अब्बास के हवाले से ये भी शेर सुने। करती है तवाफ आज भी
का हकीकत है, सुने। करती है तवाफ आज भी गाजी की लहद का। सुनिए भाई, मिसरे सानी सुने। कब्ज़े में फुरातुन के थी, कब्ज़े में रही है। सुने भाई, जहाँ जहाँ सहमत करती है तवाफ आज भी गाजी की लहद का। कब्ज़े में फुरातुन के थी, कब्ज़े में रही है। सुने भाई, ये भी शेर बतौर खास सुने। जहाँ जाता है कुरान लिया छोड़ दिया आल को यारा। ये भी हकीकत है, सुने। कुरान लिया छोड़ दिया आल को यारा। उम्मत तेरे महबूब की घाटे में रही है। भाई, जहाँ जहाँ भी हज़रात हैं, कुरान लिया छोड़ दिया आल को यारा। सुने भाई, उम्मत तेरे महबूब की घाटे में रही है। सुनिए भाई, ये भी शेर बतौर खास हमारी क्या पहचान है। सुने सुने भाई, जान जाए सुने। जिस कौम की पहचान है आबास का परचान, यही पहचान है हमारी। जिस कौम की पहचान है आबास का परचान। जिस कौम की पहचान है आबास का परचान। सुने भाई, मिसरे सानी सुने। वो रहमत माबूद के साए में रही है। सुने भाई, जिस कौम की पहचान है आबास का परचान। वो रहमत माबूद के साए में रही है।
जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत। सुने भाई, जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत। जुज़दान में कुरान हो जैसे उसी सूरत। सुने भाई, मिस्र सानी सुने सुने। नौहे की बयाज़ आज भी बसते में रही है। जुज़दान में कुरान हो ऐसे उसी सूरत। जुज़दान में कुरान हो ऐसे उसी सूरत। नौहे की बयाज़ आज भी बसते में रही है। सुने भाई, ये भी शेर बतौर खास तवज्जो करिएगा। सुने 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 भाई। बेहो बेअली उसकी है ताबीर जानो। सुने भाई, सच्चाई है ये भी है। सुने, बेहो बेअली उसकी है ताबीर जानो। सुने भाई, एक हकीकत है ये। सुने, बेहो बेअली उसकी है ताबीर जानो। सुने भाई, मिसरे सानी सुने सुने। जन्नत जो हुजूर आपके सपने में रही है। बेअली उसकी है ताबीर जानो। सुनिए भाई, बेहो बेअली उसकी है ताबीर जानो। सुनिए भाई, जहाँ जहाँ भी आजाद बतौर खास सहमत हो। जन्नत जो हुजूर आपके सपने में रही है। ये भी शेर बतौर खास अब्बास के हवाले। सुने भाई, सुने भाई। ज़ैनब को कोई देखता किसमें थी ये माँ। ये सच्चाई है। सुने, ज़ैनब को कोई देखता किसमें थी ये माँ। सुने,
ज़ैनब को कोई देखता इसमें थी ये माँ। सुने मिसरा सलामी सुने सुने वो है बते अब्बास के पहरे में रही ज़ैनब को कोई देखता इसमें थी ये माँ। ज़ैनब को कोई देखता इसमें थी ये माँ। सुने भाई वो है बते अब्बास के पहरे में रही है। भाई ये भी शेर बताओ ना खास जहाँ जहाँ में सहमत हो सुने वो बिन्ते असद कौन सी मंजिल पाए यारा। वो बिन्ते असद कौन सी मंजिल पाए यारा। सुन भाई मिसरे सानी सुने सुने दो तीन दिनों तक तेरे काबे में रही है। वो बिन्ते असद कौन सी मंजिल पाए यारा। सुनिए भाई जहाँ यहाँ पे सहमत है जो तीन दिनों तक तेरे काबे में रही है। सुनिए भाई पक्का सुनिए भाई हर जुल्म हर काम पा हर हाल में नैया। हर जुल्म हर काम पा हर हाल में नैया। हर जुल्म हर काम पा हर हाल में नैया। सुने भाई मिसरे सानी सुने सुने आबिद की जबी शुक्र के सजदे में रही है।
समाया। अरे रानों का ये काफिला, अरे वारिस दश्ते बला, अरे कैसे छूट कर गया, अरे रोज वो झेलूंगा था, अरे रोने लगी कह के ये सब बीबियां, अरे रोने लगी कह के ये सब बीबियां, अरे कैसे मौला छुपाऊं, अरे नजर जो तेरी दिलाऊं, अरे दूध कहाँ से मिलाऊं, अरे पानी भी मुमकिन नहीं है मेरी जान, अरे पानी भी मुमकिन नहीं है मेरी जान। शाम आले नबी को देख कर सबने कहा, क्या कयामत शाम आले नबी को देख कर सबने कहा। सुनिए 11 मुहर्रम लुटा हुआ काफिला, अरे कलमा कोयों ने नबी की हाल को रुसवा किया, लुट चुके ले अरंदो शिरमिने आकर का, अरे आओ उठो पर बिठाए तुमको आले बार, शाम की जाने चलो ये हुक्म हकीम आ गया, अरे हाँ ये सुनकर खबर ले अरब का पीटना, बोली लाने होगा अपना महरमों का सामना। बोली जाना सुनिए भाई, बोली जाना शिमर से इंसाफ कर बरे खुदा, तू तो ना मेरा मैं और हम लोग आगे मुस्तफा, तू बिठाए हमको उठो पर ये गैरत की अदा, बैठ जाएंगे हम उठो पर खुदा ले जफा, हाय हमें बारिशों का अब नहीं कोई रहा। जमाराटों को किया ज़ैनब ने होकर अशबार, अपने हाथों से किया एक बीवी को सवार, रह गई आखिर सके तन्हा तो ज़ैनब सोगवार, बेटा की संसद से मक्कल की तरह पाल, बोली गैरत बंधु मचाए मेरे देखो जरा। अरे हाय भैया मैं अकेली रह गई है सोमवार, आपने मुझको मदीने में किया था खुशवार, पर्दादारी की थी अब्बा से जरीने बार बार, आसनब की सवारी को तो देखो मैं निशान, नंगे उठो पर हरम है और नहीं सर पर निदा। राह में बाली से किना गिरी, भाई राह में बाली सकीना ऊँट से जिस मीरी, चलते चलते कमरे रास्ते में बनते शायरी, ने तुझे लगाकर पूछा अभी से वही, शायद तुम्हारे बाप का किस बात से बढ़ता ले, बाप के सर पे करीबा बिजले आकर ये था। भाई अर्जी की सच्चाई ने जो थम गए हैं बाबा जान, जिन्हें मुझको दादिया ने मारता है अलमान, नीचे चले सदाए मेरे दारों ना दवान, गिर पड़ी बाली सकीना ऊँट से जाऊंगा, इस मुसीबत में पड़ा है खानदान मुस्तफा। भाई शाम में आले पर क्या मुसीबत आ गई, हमारे दरबार में जाए ये नौबत आ गई, उर्दू जाने में किया
भाई तीसरे चने सदा तुम्हारे न घबराओ बहन, देखती पापनी अब हमको न रुलवाओ बहन, आज दरबारे ले में गुड़ की अकाओ बहन, बच्ची से उम्र किसी में है चली जाओ बहन, हमको देखो हमने कैसा सब्र आकार किया। बात कतले शाह का बड़ा ये हौसला, बात कतले शाह का बड़ा ये हौसला, कतले शाह का बड़ा ये हौसला, अरे कोई ना पूछे लपीटा पूछने वाला न था, अरे छोटे छोटे बच्चे जलकर मर गए मां, अरे छोटा ना डूबे हो जाने मुश्किल कुशा, रवायत में चलने लगे शेखे, मैं निकला एक मासूम के में से निहायत, अरे चांद की सूरत और बैठे हुए वो लालफा, आग कुत्ते लगी थी चलता था दावत तमाम, दौड़ता था जब वो बच्चा आग बढ़ती थी सिवा, मैं कहता है राबी मुझे रहमाया उसके हाथ पर, उसके दामन से बुझाती आग मैंने तोड़कर, आग के डर से हुआ जब मुरमाई वो थी मवर, देखा कि संकट से मक्कल की तरह पाचाश मतल, माँ की याद आई उसे अज्ञान बहनों का किया, के उस बच्चे ने फिर मुझसे कहा हमको ऐसा बता दे तूने जब का रास्ता, मैंने पूछा क्या करोगे तुमने जब जाकर बोला, बोला वो दादा से मैं फरियाद करने जाऊंगा, मैं कहूँगा कर बोला चलिए तो ऐसे खुदा, भाई आ गई शाम में गरीबा बोली ज़ैनब करता था, ले बैठ कुलसूम भाई कह गए थे ये सुबह, झूठा हूँ तुमसे मैं और मुझसे सगे कोई बदल, मेरे बच्चे अब वाले हैं तुम्हारे बहन, आए भाई की अमानत का नहीं मिलता पता, भाई ढूंढने बच्चों को निकली बिकते जाला बेकरार, कोई जंगल में दिया मोहल्ले में कोई अस्की बाहर, बच्चे मर गए थे जल के बाहर ये नजर, मैयतें उनकी जो देखी खूब रोई जार जार, रो के फरमाती थी बच्चों तुम पर ज़ैनब हो फिदा, भैया ये जानिब से घोड़े की जो टापों की सता, बन के उस जानिब को मिन्नत बिनते ज़हरा ने कहा, हे सवार इस वक्त अंबर रहम कर बरे खुदा, सूबों को जितना तेरा जी चाहे हमको लूटना, प्यार से रोते थे बच्चे अब वो सोए हैं जरा, मैं देखा ज़ैनब ने कि मिन्नत से नहीं सुनता सवाल, आ गया गुस्सा कि ये है बिंदे चेहरे की निगाह, आगे आगे बात घोड़े की पकड़ी उस सवार, और ये फरमाया कि बस आगे न बढ़ना सीना, हम गरीबों के सताने से बड़ा क्या फायदा,
नामों से नबी पर आ गया। भैया आपको मालूम है बाबा के अकबर मर गए, हक फकीर से पहलू खा के असर मर गए, कर गए जाले भी अब्बा से दिलावर मर गए, तीन दिन की प्यास में सिपते पैगंबर मर गए, आंखें वो में लगाने आए अबशिया। जिंदा में रहना पाया, कटी थी जिंदा में रहना पाया, कटी थी जिंदा में रहना पाया, कटी थी जिंदा में रहना पाया। क्या मैं करूं दिल जले, क्या मैं करूं दिल जले, क्या मैं करूं दिल जले, कैसी मुसीबत पड़े, कैसी मुसीबत पड़े, कैसी मुसीबत पड़े, कैसी मुसीबत पड़े, सर पर न चादर रहे, 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 और भी उजड़ी मेरे, और भी उजड़ी मेरे, और भी उजड़ी मेरे, और भी उजड़ी मेरे, बोलो कफन का नहीं समाया, बोलो कफन का नहीं समाया, रांडो का ये काफिला, रांडो का ये काफिला, रांडो का ये काफिला, रांडो का ये काफिला, वारी से दस्ते बलो, वारी से दस्ते बलो, वारी से दस्ते बलो, वारी से दस्ते बलो, कैसे छुट कर ले यार, कैसे छुट कर ले यार, कैसे छुट कर ले यार, मुझे लूंगा था, मुझे लूंगा था, रोज मुझे लूंगा था, रोज मुझे लूंगा था, रोने लगी के साथी मेरा, आज आज लगाए जाने सुआ, रोने लगी के साथी मेरा, आज आज लगाए जाने सुआ।
चलो मेरे को काम पड़ेगा तो चाहिए। ये किसी को कहने का मौका भी ना दो, आराम से अपना लगा रहो। ठीक है आगे ना कमाई लग रही है। रहिएगा भी। चलिए आगे चलिए आइए। आज थोड़ा मैं तो लेकिन कमाई लग रही है यार, कमाई लग रही है।
ध्यान नहीं दिया था ध्यान कल बगात भाई की होगी ना नहीं बगात भाई की होगी ना बगात भाई की होगी ना हाँ क्या फैसला कर जैसा वो देखते हैं
पे जब काफिला चला है कितना जुल्म हुआ है, सबूत है। हम फरमाइए इंशाअल्लाह। सारा घर हाय साजाद का लुट गया सारा घर हाय सज्जाद का। इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। जब तीसरा मिसरा निकालें तुरंत हाथ लगवा दिए। अभी देखना वो पहला मिसरा का है, एक बार और कहेंगे। हाँ, दुख भरा का है। सुनिएगा भाई इंशाअल्लाह। मत सकीना को जालिम तमाचे लगा। तसव्वुर शर्त है भाई, क्या क्या अज़ियत गुजरी है। मत सकीना को जालिम तमाचे लगा, फट न जाए जिगर। किस तरह से कैद किया गया सज्जद सज्जाद को सुनिएगा आप हज़रत। लंगर रसन पाँव में बेड़ियाँ, सुनिएगा आप। तोख लंगर रसन पाँव में बेड़ियाँ, काटो पर है गुजर। जिसके दम से थी खेमों में सैदानियाँ। सुनिएगा बीमार करबला में क्या क्या मसाइब गुजरे। सारा घर हाय। सुनिएगा आप हज़रा। माए बहने भी फूफी यहाँ भी है बेरिदार। तसव्वुर शर्त है भाई, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। माए बहने भी फूफी यहाँ भी है बेरिदा, उठे अब कैसे सर।
मिसरे सुनिए आप हजरात। जिसके दाम से थी खैमों में सैदानियाँ, सुनिएगा आप हजरात। जिसके दाम से थी खैमों में सैदानियाँ, वो चचा है किधर। जब करबला से काफिला चला है, इतनी अज़ियत सैयद सज्जाद पे गुजरी, हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। चैलुम तमाम हो गया। सुनिए आप हज़रात, किस तरह से कारवा चला है करबला से लुट के। मत सकीना को ज़ालिम तमाचे लगा, मत सकीना को ज़ालिम तमाचे लगा, फट न जाए जिगर। सुनिएगा भाई, ये भी मिसरे इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। जा रहा है अज़ियत उठाता हुआ, सुनिए भाई। जा रहा है अज़ियत उठाता हुआ, कारवां दर बदर। हाँ भाई, चेल्लू तमाम हो गया। ये भी मुझसे समात फरमाएं। गिरिया कर लिए। क्यों ना हो अपनी आँखों से आंसू रवा। सुनिएगा मिस्टर सानी में भाई। क्यों ना हो अपनी आँखों से आंसू रवा, गम है पेशे नजर। चेलुम तमाम नहीं कहो, अभी चेलुम चल रहा है, तमाम ना कहो। सुनिए भाई, ये भी मिसरे। कोई मोनिस नहीं, कोई यावर नहीं, कोई हम सफर नहीं था। कोई मोनिस नहीं, कोई यावर नहीं, बेड़ियां हम सफर। ये भी मिस्टर सुनिए, पानी से कितनी अजियत हुई है शिजान सकीना को। देखा पानी तो प्यासों पे रोने लगे। देखा पानी तो प्यासों पे रोने लगे। देखा पानी तो प्यासों पे रोने लगे, दिल दुखा उम्र भर।
बस मक्ते की जहमत है भाई। सुनिएगा। नाज में फिदेवी मसा एब कहाँ तक करूं, नाज में फिदेवी मसा एब कहाँ तक करूं, गम नहीं मुख्तसर। पकड़ा रहो भाई, लगा लो, किसी का लगा भाई किसके पास है डायरी? तो डायरी गाँव नहीं है, पुरानी वाली पुरानी वाली सादा पानी पीने वाला है, सादा पीने वाला है। बैठा जा रहा गला भाई, तार देख के शाजू। अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अल जन्ना। अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अल जन्ना। आगे करो। अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अल जन्ना। मैं यहाँ पे हमें खड़े होने तो भेजिए, तार काम हो जाएगा, खत्म हो रहा है तार। अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अल जन्ना। खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। सादा लगा बाबा साकिए कौसर बकौले बरसते आज़म बसिए मुस्तफ़ा का इमाम, इनसे मदद जुन्ना अलीउन को बहु जुन्ना, क़सीमुन तारे कल जिन्ना। सदा अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, सैयदा शबाब अल जन्ना। निकालो ये बोली रोके मैदान करबला
अब इधर आएंगे। अब आ गया। कार है ना, बाहर से कार है। शानू हटो, शानू भाई तब रहा ना। करबला में तसव्वुर शर्त है, सुनिएगा। नबी की आंधी सहरा में चल रही है, प्यासों की बेकरारी करवट बदल रही है। मैदान करबला में, मैदान करबला में। तीसरा मिसरा सब लोग साथ में थे, सिर्फ सदर शब्बीर की शब्बीर की सकीना बेहालो नीम है, सूखा हुआ गला है, सूखी हुई ज़बां है, करार आए करार क्यों गए मैदान करबला में, मैदान करबला में। मन के बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, हाथ में लेके हाथों में लेके खाली कूदे तड़प रहे हैं। मैदान करबला में
इस तशनगी का बस ये ख्याल सभी बस ये ख्याल दिल को तड़पा रहा है मैदान करबला में सरवर के नासिरों की लाशें पड़ी हुई है मकतल में बाल खोले ज़हरा खड़ी हुई है बेचैन है मैदान करबला में सरकार इस शेर के लिए भी खासी तवज्जो चाहता हूँ। तसव्वुर शर्त है, एक बाप के सामने दोनों बेटों का नाता है। आगोश में लहद की असगार भी सो रहे हैं जमीन पर जलती हुई ज़मीं पर अखबार भी सो रहे हैं ओढ़े लहू की चादर मैदान करबला में हाँ भाई ये भी शेर एक यतीम के सिलसिले का कासिम की लाश रन में पामाल हो चुकी है बेटे के गम में मादर बेहाल हो चुकी है दिल को संभाल क्यों गए मैदान करबला में हुजूर वक्त असर है सजदे में दीन हक का रहबर पड़ा हुआ है सूखे हुए गले पर रुक रुक के चल रहा है करबला में भी सब जलेंगे कुरान भी जलेगा लहरा के घर का सारा सामान भी जलेगा
करबला में हुजूर आखिरी शेर इसके बाद हमरा हबीबियों के बच्चे भी कैद होंगे, आबिद भी कैद होंगे, सजदे भी कैद होंगे। होगा ये जुल्म हम पर मैदान करबला में, मैदान करबला में। हम गिरदाए ओढ़े चलती है जब हवाएं, धन से फरोग अब तक आती है ये सदाएं। करबला में अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। बस खबरें सकीना सीने पे लगा दो। भाई हेलो, ये वापस कर लो। के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तमाम शहादतें हो चुकी थी, इसके बाद बताइए इमाम ने जवाब में क्या लिखा है शहजादी सुगरा को समाज फरमाए इस बारे में।
शेर सिदारो
करेगा मक्ता
मुझे अपने सीने
जिसकी लाश वही दफन कर दिया, गम में फातिमा ज़हरा है सोगवार, बेटे के गम में फातिमा ज़हरा है सोगवार। आज कब्र में महबूब किबरिया, आज कब्र में महबूब किबरिया, महलूम में मिस्र दिल अली असगर का है मज़ार, महलूम में मिस्र दिल अली असगर का है मज़ार। आई न पाए अकबर ना शाद में लपा, आई न पाए अकबर ना शाद में लपा। करबला में बहाकर हुए शहीद, करबला में बहाकर हुए शहीद। मदीना दर से बसावा मुसीबता, मदीना दर से बसावा मुसीबता। आए नबी करबला में आए नबी करबला में एक की जबान पहलवा मुसीबता, एक की जबान पहलवा मुसीबता। नबी का बना में आज सिद्धे नबी का बना में आज सिद्धे नबी का बना में आज सिद्धे नबी का। लाल माता में सरवन करो वफा, लाल माता में सरवन करो वफा। करो मोमिनो वफा, करो मोमिनो वफा।
के लहजे में अल्लाह बोला था। दूसरा मिसरा रदीफ और काफिया। खुदा अपना जिस लहजे को ले जा वो तो ऐसा हो। तारीफ और तो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए। तो मगरिब में अभी डूबा वो मशरिक में नजर आए। दूसरा मिसरा ये सूरज को इशारा करने वाला हो तो ऐसा हो। एक शेर मौला के चाहने वाले का सभा कटने कभी मुस्कुराहट है। सभा कटने कभी निशान के लब पर मुस्कुराहट है। उन्हें काफिया और रदीफ। अली के नाम पर मरने का जज्बा हो तो ऐसा हो। वो शेर और ये शेर तो इखलास पेश करो। लिबास क्यों ना रिजवाने जीना है क्यों? लिबास ईद लेकर क्यों न रिज़वाने जीना है। उसने क्यों ना रिजवाने जीना है, क्या वजह थी? ज़बान से कह दे जो ज़हरा के ऐसा हो तो ऐसा हो। शहजादी ने कह दिया ना कहियातल हुसैन। महल में करवटे बदले ये सारे दुश्मन ज़हरा। लहद में करवटे बदले ये सारे दुश्मन ज़हरा। ना भाई दूसरा मिसरा एक मशवरा है। हर एक ज़हरा के दुश्मन पर तबर्रा हो तो ऐसा हो। महज में करवटे बदले ये सारे
दुश्मन जहरा हर एक जहरा के दुश्मन पर तबर्रा हो तो ऐसा हो। सलाम का मक्ता मेरी पहचान रहो सलामों से दुआ कर रहे शायद मेरी पहचान दुनिया में रहो सलामों से। करम एजाज पर है मेरे मौला हो तो ऐसा हो।
तीरों पर रखा हुआ सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा। वालों ने कहा तीर है बेवास बदन में, बेवास बदन में। धीरे से उठाना मेरे शौहर का जनाजा, शौहर का जनाजा। वालों ने कहा तीर है बेवास बदन में, बेवास बदन में। धीरे से उठाना मेरे शौहर का जनाजा, शौहर का जनाजा। शबीर को लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें। शबीर को लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें। आया ना उठाने कोई सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा। उस भाई से जिंदा की मुसीबत कोई पूछे, मुसीबत कोई पूछे। जिस भाई के हाथों पाओ
लोगों ने जनाजों का जिक्र सुना। अब ये जनाब सैयद सज्जाद अपनी 4 साल की बेटी को तसल्लियाँ देते हुए करबला से कूफे से शाम, जो अब शाम में ये काफिला ठहरा हुआ है, उसके ज़हन में जो उन्हें तसल्लियाँ दी
चलिए यहाँ चलिए। खराब हो गया ना, गाइड करते हैं पास में तलवार तो आई सदा, तलवार तो आई सदा, पास में तलवार तो आई सदा, तलवार तो हम भी देखे कौन मिलता है अली के मां सिवा, है अली के मां सिवा, हम भी देखे कौन मिलता है अली के मां सिवा, हम भी देखे कौन मिलता है अली के हम देखे कौन मिलता है अली के मां सिवा, हम देखे कौन मिलता है अली के मां सिवा, ढूंढ लो अपने लिए साथी कौसर दूसरा,
ठीक है सब चलिए ना लज्जा बहुत कर रहे हैं चाय तो पी लेने दो ये हमें थोड़ा नया धीरे धीरे
जवानों पे अलमदार अलमदार
मुनव्वर शबीर बारगा सदके मुनव्वर शबीर बारगा सदके मुझको दुनिया की सहूमत से डराए न कोई छिन गई सांस विदा है मेरे भैया दम सकीना का घुटा दम सकीना का घुटा से शिमर ने बांधा गला
तुम तो सोते हो तारा दिल में कटा कर जाने, तुम तो सोते हो तारा दिल में कटा कर जाने, लौट गया कौन मेरा है मेरे भैया अब्बास। इस कदर फूल से डालों पे आजादी को अपने सीने पे सुला इस कदर फूल से डालों पे तमाचे मारे, इस कदर फूल से गालों पे तमाचे मारे, रंग चेहरे का उड़ा है मेरे भैया अब्बास। रास आया ना सफर कर्ब बला का हमको, रास आया ना सफर कर्ब बला का हमको, आसमां ढूंढ बड़ा है मेरे भैया अब्बास। तुम जो होते तो दिखाती तुम्हें बाजू, तुम जो होते तो दिखाती तुम्हें बाजू अपने, हम पे जो जुल्म हुआ है मेरे भैया शहजादी की देखिए कैसे जाऊं भरे दरबार में कुछ तो बोलो, कैसे जाऊं भरे दरबार में कुछ तो बोलो, मेरी दासा है मेरा है मेरे भैया अब्बास। तुम नहीं आया लहू में डूबा, शहजादियों का दिल टूट गया था शहजादी का। तुम नहीं आए
जो पे तो नजर आता तुम्हें। हाल जो मेरा हुआ है मेरे भैया अब्बास, गोदिया हो गई वीरानिया लोटे। गोदिया हो गई वीरानिया लोटे। गिरफ्तार बला है मेरे भैया तशनगी से भुना जाता है जिगर जो का। तशनगी से भुना जाता है जिगर जो का। करे किससे गिला है मेरे भैया अब्बास। सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है। क्या सोच सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है। सर पे जब बोझ लगा मेरे भैया जमीन पर हर मुसीबत पे बची जीन तुम्हारी हर मुसीबत पे बची तुम्हारी रोका। तुमको दे दी है सदा मेरे भैया अब्बास।
के हमरा लुट के परदेश में असबाब हरम के हमरा न झूला भी चला है मेरे भैया क्या कहूँ शामे गरीब बाके मसाए तुमसे क्या कहूँ शामे गरीब बाके मसाए तुमसे दिलता हो माला हुआ है मेरे भैया आबाद सो गए जलती हुई रेत पे प्यासे बच्चे औलाद वालों का मजमा है। सो गए जलती हुई रेत पे प्यासे बच्चे पानी आता न मिला है मेरे भैया आबाद बीबियां खाक पे बैठी है झुकाए हुए साथ खेमों में आग लग चुकी थी, खाक पे बैठी थी। बीबियां खाक पे बैठी है झुकाए हुए साथ यूं मुबादर फिरा है मेरे भैया आबाद किसको आवाज दे गुर्बत में पुकारे किसको सिर्फ चौथे इमाम बचे थे। किसको आवाज दे गुर्बत में पुकारे किसको कोई हमदम न रहा है मेरे भैया आबाद वो शेर क्यों जालिमों ने शहर मजलूम का घर गुर्बत में बेखता लूट लिया है मेरे भैया आबाद काफिला
सदर फूल से गालों पे तमाचे मारे सदर फूल से गालों पे तमाचे मारे रंग चेहरे का उड़ा है मेरे भैया अब्बास सो गए जलती हुई रेत पे प्यासे बच्चे सो गए जलती हुई रेत पे प्यासे बच्चे पानी आता न मिला ऐ मेरे भैया अब्बास कौन रुलवाती रहेगी यूं दुनिया को सदा कौन रुलवाती रहेगी यूं दुनिया को सदा एक दुखिया की सदा है मेरे भैया अब्बास अरे यार साथी में थे
सामने सामने पहले आता तो नील भी थे उससे ना जाके तो भीड़ वाले से जाना उसका सन्नाटा है आराम से बहुत निकल के जाओगे बता रहे मंदिर के पास पहुँचने आते हैं चेहरे पे उनकी शादी हुई उन्होंने कब कर दिया जाएगा प्यारी भाई की शादी हुई क्या लिखा है
फातिमा की जगह पर ये कम फजीलत है। जिसके लिए सहमति सुने और तो में इमामत का सिलसिला तो मेरे इमामत का सिलसिला जोर तो मेरे इमामत का सिलसिला भाई छठा मिश्रा ये बनत में रोके रहते आज हमने का पढ़ दिया क्या आपने वही है अज़मत ज़हरा वही तहारत है। अली का लहजा है अब्बास की जलालत है। इमाम वक्त को भी आपकी जरूरत है। वाह 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 वाह। अरे है फातिमा की जगह पर ये कम फजीलत है। और तो में इमामत का सिलसिला होता और तो में इमामत का सिलसिला होता नाम आप कभी बादे फातिमा होता। सिंगल सिंगल बोल इससे अच्छा बंद पूरे मुसद्दस में नहीं है। बहुत अच्छा है वाह। वही है अज़मत ज़हरा वही तहारत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अली का लहजा है अब्बास की जलालत है। इमाम वक्त को भी आपकी जरूरत है। है फातिमा की जगह पर वाह 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 वाह। आप कभी बादे होता
हाँ करूँ जाके सलाम। से ज्यादा क्या लिखूं, हसरत ये है बस देख लो। एक बार चेहरा आपका बाबा बहुत बीमार हूँ।
कैसा मेरा आज़ार है, हर एक दवा बेकार है। कैसा मेरा हर एक दवा बेकार है। जीने से दिल उगता गया, बाबा बहुत बीमार हूँ। जीने से अब मायूस हूँ, कुछ बस नहीं मैं क्या करूँ। कोई नहीं है आसरा, बाबा बहुत बीमार हूँ। क्या हाल ये बेटी लिखे, तुम भी अगर देखो मुझे। हाल ये बेटी तुम भी अगर देखो मुझे। दुश्वार हो पहचानना, बाबा बहुत बीमार हूँ। अब काशी में शब्बर नहीं, भैयाली अकबर नहीं। अब काशी में शब्बर नहीं, भैयाली अकबर नहीं। फिर कौन देगा कोई दवा, बाबा बहुत बीमार हूँ। अरे मिलने कोई आता नहीं, कोई तरस खाता नहीं। मिलने कोई आता नहीं, कोई तरस खाता नहीं। तन्हाई का है सामना, बाबा बहुत बीमार हूँ। एक दिन पलट कर आओगे, या फिर मुझे भुलवाओगे। पलट कर आओगे, या फिर मुझे भुलवाओगे। टूटा है ये भी आसरा, बाबा बहुत बीमार हूँ। दीदार कर लूं आपके, मर जाऊंगी हसरत लिए। दीदार कर लूं आपके, मर जाऊंगी हसरत लिए। दिल है मेरा ये कह रहा, बाबा बहुत बीमार हूँ। ये किस तरह भेजा है ख़त, ये किस तरह लिखा है ख़त। ये किस तरह लिखा है ख़त। खुद मेरा दिल है जानता, बाबा बहुत बीमार हूँ। जाज़ने नौहा लिखा, सब हाल सुगरा का लिखा। जाज़ने नौहा लिखा, सब हाल सुगरा का लिखा। जिसने सुना वो रो दिया, बाबा बहुत बीमार हूँ।
न दिल कैसे चल पाएगा, न दिल कैसे चल पाएगा, और झूला बुलाएगा, माँ का ख्याल आएगा, माँ का ख्याल आएगा, माँ का ख्याल आएगा, माँ का ख्याल आएगा, पुकारा बहुत डराएगा, बिखरा है तलाश करती है, तुमको आगे तलाश करती है, सद राहें तलाश करती है, मेरी बाहें तलाश करती है, मैंने मरकज़ कहाँ बनाया है, जानने ला कहाँ छुपाया है, तुमसे जंगल कहाँ बसाया है, ना तुमको कहाँ सुलाया है,
गम की दुनिया न याद आएगी। तुम्हें क्या न याद आएगी। मेरी ममता न याद आएगी। सकीना क्या सकीना न याद आएगी। बड़ा राम ममता देगी। पाए जख्मों का भी लगा देगी। दूध उतरा हुआ पिला देगी। लोरिया दे के मां सुला देगी। कैसे देखे कैसे देखोगे कब्र का मंजर। वहाँ तकिया है और न है बिस्तर। वहाँ पुपिया है और न है बाहर। वहाँ झूला है और न है मादर। खून रोते हैं दिल के सब छाले। वो कहाँ मेरी मन्नतों वाले। जो सदा मुझको नाज के पाले। रबाब के नाले। उधर से आइए पीछे से आइए।
बाबा का पास करना, असरार का ध्यान रखना। तेरे हवाले घर भर जाते हैं मदीने। शाना जरा हिला दे, आंखों को आप जगा दे। कह दे ये कोई क्या कर जाते आया मदीने। मैदान से उठ के आओ, सूरज जरा दिखाओ। मैदान से उठ के आओ, सूरज जरा दिखाओ। ए भाई जान अकबर जाते हैं मदीने। झूला उसे झुलाना, लोरी उसे सुनाना। चौके जो शापों से भर जाते हैं मदीने। मानो तड़प तड़प कर कहती है जाके घर पर। आ जाओ मेरे असर जाते चादरों का चिन्ना, वो के मजलना। चादरों का चिन्ना, वो के मजलना। लेकर सारे मंजर जाते आया मदीने। कंगना कलाई में था, बदला नसीब कैसा। कलाई में था, बदला नसीब कैसा। रन साना पहन कर जाते नया मदीने। जंगल तेरा बसा कर, तेरी जमीन पाकर। जंगल तेरा बसा कर, तेरी जमीन पाकर। अपने बना बना कर जाते आया मदीने। शहर बपा दबन में, बरछी चली किरण में। हम शान मुस्तफा पर जाते
मदीने चलती जमीन पर है बाबा तड़प रहे थे चलता था गोंद बांधर जाते हैं मदीने जिंदा में सो रही है खामोश हो गई है लुटवा के अपने घर जाते हैं मदीने आंसू बाबा कर जाते हैं मदीने माहिर में आने सहरा उबरा कथा ये नोहा तेरी जमीन बसा कर जाते हैं मदीने सकीना कहाँ हो सकीना कलेजे से अपने मेरा दिल धड़कता है तुम डर न है गहरी खामोशी है गहरा अंधेरा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना कदम सूए साहिल नारगिस बढ़ाना खुदा के लिए सूए दरिया न जाना खुदा के लिए
सकीना। दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम कब्र असग़र। हर एक सिमत छाया हुआ है अंधेरा, सकीना कहाँ हो सकीना। सभी खून दिल में नहाए हुए, बराती गलों को कटाए हुए हैं। अजल लेके आई है आसिम का सेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। मेरी जान जाना ना गंजे शरीर, तड़पती हो तुम और होगी परेशान। तुम्हारा कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। पुकारा तुमको मैं दरिया बजा, मैं पूछा ईसा का शाना इलाका। लगाए तमाशीज़ा दिल से तुम्हारा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। गले लाके बाबा के रोई हो शायद, गिले शिकवे कर करके सोई हो मैं सुए नशेबा रही हूँ सकीना, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना।
जमाना हुआ आए शाम गरीबा माहिर हरम का के सहरा फकीरिया फजाएं सुनाती है अब तक ये नोहा कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना वाले मेरे हो चुके सब लाश पर बेटी की मां करती है रो करे आज तो दिल ही में रही दूध बढ़ाएगी माँ को न तड़पाओ तुम अब गोद में आ जाओ तुम माँ को न तड़पाओ तुम अब गोद में आ जाओ तुम सोना है सारा बन का बन तुम अकेले गुलबदर सोना है सारा बन का बन तुम अकेले गुलबदर आज बुला लो तुम हमें ताके लगे न डर तुम्हें आज बुला लो तुम हमें ताके लगे न डर तुम्हें ये क्या सितम किया साथ मुझे न ले लिया ये क्या सितम किया साथ मुझे न ले लिया वो न था जो कुछ हो चुका मुझसे न बिगड़ो मैं लगा वो न था जो कुछ हो चुका मुझसे न बिगड़ो मैं लगा करती हूँ ना कभी पानी मंगा दूंगी अबे करती हूँ दिन रात बस अल्लाह मेरे मजारी करती हूँ दिन रात बस अल्लाह मेरे मजारी अब मैं रुलाऊंगी कभी पानी मंगा दूंगी अबे वाले मेरे अब मैं रुलाऊंगी कभी पानी मंगा दूंगी वाले मेरे हो चुके बस खफा असली 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 वाले मेरे
उल्टे चलो कोई नहीं भाई 3,000 करके आप साथ में है ना, आप उधर मुँह करिए करो। नहीं आप वो सही चल रहा है, आप उधर मुँह करिए। मोड़ सुनिएगा विश्राट भाई हरी लोग इधर नहीं लोगे जरा ठहरो बताते हैं जला क्या कहेंगे या हमला कहा पास ने दरिया की फौजों से दरिया की फौजों से जरा ठहरो बताते हैं जला है दरी क्या है हमला कहा अब्बास ने दरिया की फौजों से दरिया की फौजों से जरा ठहरो बताते हैं जला दरी क्या ये भी शेर सारे साहिल कयामत देखने
देर गुजरे तो वाह 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 कुछ देर गुजरे तो सारे साए कयामत देखना कुछ देर गुजरे तो सुनिएगा मिश्रा सानी अभी तो गैब में आवाज़ अभी क्या क्या कहना वाह 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 साए कयामत देखना कुछ देर गुजरे तो अभी तो गैब में आवाज़ है अभी क्या है सुनिए शेर बता रहा खास सुनिएगा मेरे शाबीर दे दो साथ बे के आज राहिब तो वाह 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 मेरे शाबीर दे दो साथ बे के आज राहिब को वाह 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 रज़ाए रात मालिक हो मौला भी क्या नारे हैदरे नारे सलवार दे दो साथ बेटे आज राहिब को वाह 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 सुभान अल्लाह रज़ाए रब मालिक हो तुम्हें मौला कमी क्या है सबके मालिक हो मन नफ्स नहीं देता है अली ने एक शबे हिजरात में खुद पैगंबरी की है अली ने एक शबे हिजरात में खुद पैगंबरी की है शबे हिजरात में खुद पैगंबरी की है अली से पूछिए बतलाएंगे पैगंबरी क्या है अली ने एक शबे हिजरात में खुद पैगंबरी की है अली से पूछिए बतलाएंगे पैगंबरी क्या है पैगंबरी क्या है वाह 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 माशाअल्लाह ये है दो अंगारा वो है फिरदौस का माले ये है दो अंगारा वो है फिरदौस का माले ये शायरी है वाह वाह
है दोज़ा का अंगारा, वो है फिरदौस का माले। ये है दोज़ा का अंगारा, वो है फिरदौस का माले। कहना हसरा वाला होता है। सुनिएगा वाह वाह वाह। यज़ीद शाम क्या है और फ़र्ज़ंदे नबी क्या है। वाह 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 वाह। ये है दोज़ा का अंगारा, वो है फिरदौस का माले। वाह 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 वाह। यज़ीद शाम क्या है और फ़र्ज़ंदे नबी क्या है। सुनिएगा बड़े खैबर में पैगंबर तुम्हार अब कत्ल हो बड़े खैबर में पैगंबर तुम्हार अब कत्ल हो जाए। अजल है दुश्मनाने दीन की, नादे अली बड़े खैबर में पैगंबर तुम्हार अब कत्ल हो जाए। क्या कहना भाई, क्या कहना। वाह सब बगैर इनके कुछ नहीं हो सकता। शादी तारीख बड़े खैबर में पैगंबर तुम्हार अब कत्ल हो जाए। वाह 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 वाह। अजल है दुश्मनाने दीन की, नादे अली क्या है। गिरेगी आम्र पर तेरे अली से टूट कर बिजली। वाह 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 वाह। गिरेगी आम्र पर तेरे अली से टूट कर बिजली। पैगंबरों के खुश बतलाएंगे ज़र्बे अली। तेरे अली से टूट कर बिजली। होके खुश बतलाएंगे ज़र्बे अली।
ضربة اليوم الخندق يا عبد الله عبادة गुरु राजा का मिट्टी में मिला कर एक लम्हे में गुरु राजा का मिट्टी में मिला कर एक लम्हे में गुरु राजा का मिट्टी में मिला कर एक लम्हे में सदा दी शरबत कासिम ने दे तो कम से राजा का मिट्टी में मिला हर एक लम्हे में सदा दी शरबत कासिम ने दे तो कम सिनी क्या है सुनिएगा ये भी शेर अली से ताबकायम से जिला है नूर का काये। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वाह 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 क्या कहना, वाह 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 वाह। अली से ताबकायम से जिला है नूर का काये। ये 12 मंजिलें हैं नूर की 12 दरिया। अली से ताबकायम से जिला है नूर का काये। ये 12 मंजिलें हैं नूर की 12 दरिया क्या है। सुनी रहे तो सुना ही रहे। छुड़ा कर कुफ्र से दामन तकबीर पर आया। तकबीर पर आया। छुड़ा कर कुफ्र से दामन दरे शबीर पर आया। बताया हमने हमको मौत क्या है जिंदगी कुफ्र से दामन दरे शबीर पर आया। वाह 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 वाह। बताया हमको उन्होंने मौत क्या है जिंदगी क्या है।
दुनिया मरहूम का मक्का भी है। क्या करूँगा देख कर दुनिया को नजरों से, दुनिया को नजरों से ममा है क्या करूँगा देख कर दुनिया को नजरों से, क्या करूँगा देख कर दुनिया को नजरों से, अरे शाबीर पर बैठा हुआ कमी क्या नारे हैदरे, नारे सलमान, क्या करूँगा देख कर दुनिया को नजरों से, क्या कहना भाई, वाह अरे शाबीर पर बैठा हुआ कमी क्या है, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बारह दरी वाला पढ़, बारह दरी याद रहेगा। राहबर हाँ, अरे क्या कहना, अरे माहिर ये लोग शायर थे, फाजिल शहीद लखनवी और सही पढ़ना भी काफिया है, सब देखो काफिया है, वाह 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 वाह। ना आगे बढ़ आगे थोड़ा बढ़िए, आगे थोड़ा घर में आ जा, में कर गरीबा फैली हुई है, शाम गरीबा फैली हुई है, मसनत ज़ैनब खाक बनी है, तुझको ढूंढे तेरी सकीना, पानी का लेकर जा।